महाराज जी को बुलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। यहाँ दंदरगुआ धाम में देवताओं के वेद स्थायी रूप से रहते हैं, हमारे महापुरुषों को दर्शन हुए हैं। तो आपको हनुमान जी महाराज की तरफ से ऐसी कोई प्रेरणा मिलती है या आपके गुरु की? यहाँ का मंत्र है, कोई जब करता है तो करके देखें आप, आपको निरोग भी होगे और शांति प्रदान भी होगी। ओम दंदरगुआ आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। यहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग हो। तो नमस्कार, मैं सूर्य, आप देख रहे हैं 7i न्यूज़। 7i न्यूज़ की टीम आज आ पहुंची है दंदरगुआ धाम जो कि डॉक्टर हनुमान हैं, उनके महंत राम नरेश जी महाराज। बिल्कुल जी, आपने सही सुना, राम नरेश जी महाराज, जिनका नाम बदलकर उनके गुरुजी ने जब इनको गद्दी सौंपी तो उनका नाम बदलकर रामदास जी महाराज कर दिया गया। तो रामदास जी महाराज के पास आज हम आप पहुंचे हैं, उनसे अतीत के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और डॉक्टर हनुमान के बारे में भी जानेंगे, हर एक चीज़ का जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं राम नरेश उर्फ रामदास जी महाराज जी। डॉक्टर हनुमान के नाम से दंदरगुआ धाम प्रसिद्ध है, तो उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? वैसे तो शुरू से ही लक्ष्मण जी का उपचार किया था। उस समय लक्ष्मण जी हमारे ऐसे हैं, जग में सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हने निमिष में थे। लक्ष्मण जी कितने निशाचर थे और एक निमिष मात्र पलक ढलते ही समाधान कर सकते, उनमें सामर्थ्य शक्ति थी। उन लक्ष्मण जी का उपचार किया डॉक्टर हनुमान जी महाराज ने, तब से डॉक्टर के नाम प्रसिद्ध हो गए। आद्य वैद्य हैं। यहाँ दंदरगुआ धाम में देवताओं के वेद स्थायी रूप से रहते हैं, हमारे महापुरुषों को दर्शन हुए हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रसिद्ध महात्मा थे मस्तराम जी महाराज, वो प्रसिद्ध महात्मा थे और उनको यहाँ हनुमान जी के पास सानिध्य में यहाँ अश्विनी कुमार दर्शन हुए, जो डॉक्टरों के जो देवताओं के वैद्य हैं। तो उनके दर्शन हुए तो वे वास्तव में अब तो स्थायी रूप यहीं रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ मरीज ज़्यादा हैं तो कहीं जा ही नहीं पाते, उनको ही देखने में लगे रहते हैं। तो यहाँ जो है चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, कोई भी रोग हो, सभी रोग स्पेशलिस्ट हैं दंदरगुआ सरकार। हम कह सकते हैं सभी रोगों की दवा मात्र एक भभूति, एक पुड़िया भभूति। बिल्कुल। और जब हमने यहाँ लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी यहाँ आराम मिलता है। यहाँ पे लोग बताते हैं, भक्त यहाँ के बताते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो मात्र एक भभूति से हमें, और हनुमान जी की और महाराज जी की ऐसी यहाँ पे कृपा है कि यहाँ पे एक मात्र भभूति से यहाँ आराम मिल जाता है। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं तो प्रतिमा कुछ अलग प्रकार की दिखती है। एक हाथ हनुमान जी का जो प्रतिमा में है, एक कमर पे, एक सिर पे है, और जो आमतौर पे हनुमान जी की प्रतिमा रहती है वो एक वानर रूप में रहती है, लेकिन यहाँ पे एक बाल सखा रूप में उनकी प्रतिमा है, और हाथ जो है एक कमर पे, एक सिर पे है। इसका कुछ विशेष कारण? विशेष कारण ये है, हमारे हनुमान जी सखी वेश में हैं। ये सखी वेश धारण वैसे तो 2 बार रामचरितमानस में ही प्रमाण है इसका। यहाँ पुष्प वाटिका में जब सीता जी गौरी पूजन को गई हैं तो वहाँ 8 सखियाँ साथ में गई हैं। संग सखी सब चतुर सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। ये बड़ा मन को प्रभावित करने वाली वाणी गाती हुई जा रही थी। सर समीप गिरजागृह शोभा, एक सर तालाब के समीप गिरजागृह था, वहीं पुष्पाटिका बनी थी। तो वहाँ जब पूजन होने लगा, सीता जी पूजन करने लगी गौरी जी का, और पूजन करते ही करते एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता से अलग होकर के पुष्पाटिका चली गई। वो सखी हनुमान जी थे, हनुमान जी सखी थे। अब वहाँ जाकर के जैसे ही पुष्पाटिका में गए तो उस समय पेशवामंत्र ने भेजे राम लक्ष्मण को यहाँ पुष्प तोड़ने के लिए। ते दो बंद बिलो के जाई, दोनों भाइयों को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी सखी वेश में। कहीं नचने लगे, कहीं गाने लगे, कहीं हंसने लगे, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में सीता जी के पास आए। जैसे सीता जी के पास आए, तास दशा देखी सखन, पुलक गात जल नैन। पुलकामान शरीर, नेत्र से आंसू बह रहे थे, रोमांच खड़े थे। सीता जी ने पूछा, ये इतनी जल्दी तुमको क्या हो गया? आपने बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने 2 राजकुमारों को देखा, तब से राजकुमार कौन है? तब न लता होट तब सखन लखाए,
श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर वर्ण के। तो वहाँ जो है नृत्य करते हुए हनुमान जी ने सखी वेश में सीता जी को भजन सुनाया है। उन्होंने बताया उनको, हाथ कमल माँ दोना किशोर गौर सामरो सलोना, हाथ कमल माँ दोना किशोर गौर सामरो सलोना। श्यामली गौर वर्ण के दो व्यक्ति हैं, दो महापुरुष हैं। उनकी जो है उन्हें देख करके हमारी स्थिति हो गई। पश्चिम दिशा से एक बाबा जी आए, अपने संग दो चेला ल्याए, एक नीलम एक सोना किशोर गौर सामरो सलोना, एक नीलम एक सोना किशोर गौर सामरो सलो। नीलम राम जी, सोना श्री लक्ष्मण जी। तो वास्तव में ही जो है वहाँ की देख करके तो सीता जी ने कहा कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा, हमें देख के वे मुस्काने, हमें देख के मुस्काने लगे। और मुस्काने में ऐसा लगा, जादू चला दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना, जादू चला दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। तो उन्होंने कहा, धोती में तो घूंघट मार लेती। उन्होंने बहुत कोशिश करी, घूंघट ही किया, लेकिन यही सुंदरता सुंदर थी, उनकी सुंदरता ऐसी थी कि मन नहीं माना। उन्हें देख घूंघट में कीनो, खुल गया घूंघट का कोना किशोर गौर सामरो सलोना, खुल गया घूंघट का कोना किशोर गौर सामरो सलोना, हाथ कमल माँ दोना किशोर गौर सामरो सलोना। तब तो सखियों की सब इच्छा हुआ ही हम दर्शन करेंगे। चलो सखी दर्शन कर आवे, नाही तो फिर द्वापुर में पावे, अंत मिले गोरुना किशोर गौर सामरो सलोना, हाथ कमल माँ दोना किशोर गौर सामरो सलोना। तो ये वो मूर्ति यहाँ है, इसलिए यहाँ के हनुमान दर्द हर हुआ है। दर्द हर हुआ का मतलब व्याकरण के आधार से दामन दया दामन दान, और अहुआ ये बुंदेलखंडी भाषा है। अहुआ अहुआ बुलाने के अर्थ में है, प्रेम की भाषा है। ये बुलाते हैं और बुला बुला करके हनुमान जी दयादान बांट रहे हैं। यहीं कहावत है, तुतदान महाकल्याण नौ नगर न तेरा उधार, तत्काल फल हनुमान जी देते हैं। ये हनुमान जी कृपा है। यहाँ की भभूति का दिखाया कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, स्वास्थ्य के माला माल और धन के माला करती यहाँ की भभूति। ये भभूति का प्रभाव है। दंदरगुआ का प्रभाव है। दंदरगुआ आते ही आते दंदरगुआ आता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। यहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग हो। तो ये हनुमान जी की कृपा है। हमारे यहाँ हनुमान जी कई लोगों को डॉक्टर दर्शन देते हैं। एक हमारा महात्मा था, 22 वर्ष का था, बहुत हट्टा कट्टा कुश्ती लड़ता था, वो हनुमानगढ़ के शिष्य थे। याद है शरीर था उनका, सुकुमार का नाम था। वो महात्मा 22 वर्ष की अवस्था में कुश्ती लड़ते में चोट लग गई। चोट लगने से फोड़ा बन गया, फोड़ा से कैंसर बन गया। तो कैंसर पहाड़िया पे कैंसर हॉस्पिटल 2 महीने रहे, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। BR श्रीवास्तव, नीरज शर्मा बड़े बड़े भक्त हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के। इन्होंने कहा दंदरगुआ धाम चले जाओ, वहाँ का निदान हो सकता है, हमारे पास कोई उपचार नहीं रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पास जब आए तो हमारे राम ने उनको विश्वास दिलाया और उनसे कहा कि बेटा तुम यहाँ ठीक हो जाओगे। ये हनुमान बाबा की पुस्तक दे दी हमने और उनसे कहा समझाते हुए कि इनको करो, ये तुम ठीक हो जाओगे। हनुमान बाबा की पुस्तक का पाठ शुरू करने लगे। उसमें लिखा है, पाँव पीर पेट पीर बाँह पीर मुँह पीर जर्जल सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह, मुँह पर दमन दमाक्षी दई है। ये 7 कुचक्र हैं, देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह। कि देवताओं का कष्ट होता है,
कि भूतों को द्वारा कष्ट होता है, कि प्रेतों को द्वारा कष्ट होता है। देव भूत पितर कर्म के कर्म खराब हों, खल के दुष्टों को द्वारा दंड मिलता है, खल काल काल का कुचक्र हो, या ग्रह खराब हो। ये सात ही कुचक्र हैं दुनिया में, ये कष्ट देते हैं। तो सातों कुचक्रों को मिटते हैं सिद्धेंद्र सरकार। कैसा भी कुचक्र हो, हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाए सारे कुछ समाप्त कर देते हैं। तो जैसे मैं आपसे महाराज जी पूछना चाहूँगा, जैसे भभूति आप देते हैं, भभूति से ही सारे कष्ट जैसे बीमारी हो कुछ भी हो तो भभूति से ही उनकी दूर हो जाती है। तो आपको हनुमान जी महाराज की तरफ से ऐसी कोई प्रेरणा मिलती है, या आपके गुरु की तरफ से आपको कोई ऐसा मंत्र दिया गया है जिसको आप मंत्र विभूति करके भभूति देते हैं, उसके बाद लोगों के जो परेशानी है, जो दुख दर्द है और जो बीमारी है उनकी वो दूर हो जाती है? ये हनुमान जी कृपा से, गुरु महाराज प्रेरणा से ये मंत्र निकला यहाँ से। यहाँ का मंत्र है, कोई जब करता है तो करके देखें आप, आपको निरोग भी होगे और शांति प्रदान भी होगी। ओम श्री ददरउआ हनुमते नमः, ओम श्री ददरउआ हनुमते नमः। ये 11 अक्षर का मंत्र है, ये रोगनाशक मंत्र है, ये बुद्धिवर्धक मंत्र है, ये कलवृक्ष मंत्र है। इसका जप करें आप। जप करने से आपके सारे जितने भी समस्या सबका निदान इससे होगा। उसके बाद में लेकिन करने का ढंग इस तरीके से है, जैसे कोई मंत्र को जप करता है, सबसे पहले मंत्र जप करे। मंत्र जपने में वैखरी मध्यमा पश्यंती, कंठ से जपना, हृदय से जपना, नाभि से जपना, नेत्र बंद करें, मुंह बंद करें और इष्ट का ध्यान करें ददरु सरकार का, और फिर उसका जाप करें। और आप 2 ही माला फेर लें, ज़्यादा नहीं, 2 ही माला फेर लें, 10 मिनट में 2 माला हो जाएंगी। उसके पूरे 24 घंटे का भजन आपका हो जाएगा। तो ये विशेषता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार का जप होता है। एक तो वाचक होता है बोल बोल करके, एक मानसिक, एक उपांशु होता है जो इसमें होते ही चलें, और तीसरा होता है मानसिक, मन से करें। इसका ध्यान करते हुए नित्य ये तो एक बार अपन मन से बोलेंगे तो 100 बार वाचक का फल मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने बड़ी विशेषता की है और बड़े रिसर्च किया है। उन्होंने जो है हमारी गणित लगाया है, 24 घंटे में मनुष्य की श्वासा 21,600 चलती हैं, 21,600। और ये बताया है, श्वास श्वास हर नाम जप, वृथा श्वास जिन खोए, का जाने श्वास का आना होए न हो। श्वास श्वास का नाम होना चाहिए। और कैसे हो सकता है? वैसे तो हमारे विभाजन किया है, ऋषियों ने विभाजन किया है शास्त्रों के आधार से। 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे नित्यकर्म करने के लिए, 6 घंटे उद्योग धंधा करने के लिए, और 6 घंटे भजन करने के लिए। नहीं, भजन के 6 घंटे कौन करता है? कहीं ईर्षा, कहीं द्वेष, कहीं लड़ाई की झड़प चले जाते हैं। तो ऋषियों ने विचार किया कि इतना इनके पास समय नहीं दे पाएंगे, कहीं सोने में चला जाए कुछ समय। तो ये विचार किया कि इनको जो है मानसिक भजन करें। तो एक माला 108 गुरिया की बनाई है। तो जीव इसमें ही रिसर्च किया गया, क्यों बनाई 108 की, 108 की गुरिया की माला बना करके। इसका बड़ा रहस्य है। ये बनाई 108 गुरिया की माला, तो इसको आप एक माला मानसिक फेर लें। मानसिक रूप से एक माला फेरेंगे तो फिर उसका 100 का गुणा कर दें। तो 108 का 100 का गुणा करेंगे तो 10,800 होता है। तो 2 मालाओं का जब जोड़ लगाएंगे तो 21,600 होता है। तो 2 माला फेरने से आप पूरी भजन हो जाएगा। इसलिए ये वास्तव में ही अब इस मंत्र जपने के बाद में ही पूजा का अधिकार होता है। मंत्र जपने के पहले पूजा का कोई फल नहीं मिलता करता है। मंत्र जाप करे, जाप के बाद फिर, इसलिए गुरुओं की विशेषता विशेष है, गुरुओं की आवश्यकता विशेष है। गुरुओं को जो है पहले गुरु करे, फिर उसे मंत्र ले और उसके फिर मार्गदर्शन भी ले। तो मंत्र जपने के बाद में फिर पूजा का विधान है। हनुमान जी की पूजा, उनको स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, फिर अगरबत्ती साथे उतारें, भोग लगाएं, फिर दीपक की, घी के दीपक की आरती उतारें, गाय घी की दीपक सजा दे के हनुमान बिठा दिया। फिर पाठ करने का विधान है। पाठ करें तो पाठ करने में जो है हनुमान चालीसा के पाठ करें तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ सस्वर करें, करुण रस में करें, वो अर्थ समय दे चलें। कैसे कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। मन से क्रम ध्यान लगाओगे तो संकट छुड़ाएंगे।
तुम्हारा मन कहीं है, तन कहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए अर्थ समझते चलें उसका। तो ऐसे इस तरीके से जब पाठ करेंगे और संपुटित करें। संपुट किसी की लगाएंगे? हनुमान अष्टक की। हनुमान अष्टक को पहले पढ़ेंगे 70 करोड़ रस में, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हनुमान अष्टक पढ़ेंगे। इसे लगाने से तुम्हारा 24 घंटे का तुम्हारा भजन हो जाएगा। फिर आप देखो, आपको तेजी बढ़ेगा, आपका बल भी बढ़ेगा और आपकी विद्या भी बढ़ेगी और बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी। ये भजन करने का प्रभाव। तो नरेंद्र सरकार की ऐसी कृपा है पूरे विश्व के ऊपर, कैसा भी कोई रोग है तो उस महात्मा को क्या, जो उस महात्मा को जो है 1 महीने उन्हें पाठ करवाया। 1 महीने में आप विश्वास रखें, हनुमान दर्शन दिया उनको। हनुमान बाबा का 1 महीने पाठ किया उस महात्मा जी ने। ये पीपल के नीचे की बात है, पीपल के नीचे लेटे थे, कार्तिक का महीना था और एकादशी उस दिन थी, ये दशमी थी, एकादशी सवेरा था, दशमी की रात थी, एकादशी सवेरा था। और रात्रि में हमारे राम बाहर से आए तो वो बड़े भारी दुखी थे। बोले महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम मर जाएं, अब हमसे कष्ट सहन नहीं हो रहा है। नहीं बेटा, हमने की ये तो शरीर का भोग है, ये भोगने से ही प्राश्त करने से ही होता है, ये तो भोग है, भोग रहे हो, कोई बात नहीं है। अब समय आ गया नज़दीक, अब आप ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखें। तो हमने उनके सिर पे हाथ रखा करीब 1 बजे और उनके मंत्र पढ़ा, पाँव पीर पेट पीर बाहों पीर बाहों पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देवभूत पितर कर्म खल काल ग्रह मोह पर दम दमा हृदय होता बन मोल के बिकाने वाले बारे हुट ओट राम नाम के लाट लइये कुम्मज के किंकर बिगड़ बूढ़े गोखरण हाय राम सार क्यों भइये राम कृपा ना सब रोगा जो है भात बने संयोगा अलम मृतनी कवनु पीरा सब सुंदर ब्रिज शरीरा कर पर सुग्र शरीरा तन भगुल मिट्टी सब पीरा भव्य सजनार जैसे सुनाई इंद्र और नार तिनके है शुद्ध करें सरदार। ये 3 बार उनके ऊपर पढ़ा। पढ़ने के बाद हम जाकर के अपने कमरे में चले गए, ध्यान करी। और 1 बजे हमने पढ़ा तो 4 साढ़े 4 बजे उनको हनुमान जी डॉक्टर विश्व में आ गए, सफारी सूट पहने, चश्मा लगाएं, कंधे पे आल डालें। उस महात्मा से बोले तुझको बहुत जल्दी है, मुझको मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना। 2 बार ये शब्द बोल करके अदृश्य हो गए और बस वो बड़ा घबराया। हमारा एक छात्र वहाँ घूम रहा था, विद्यार्थी, उसे जल्दी बुलाया, उन्हें जल्दी जल्दी आओ, महाराज जी को बुलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। हम अपने कमरे में ही थे, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ हमारा कमरा था। 2001 की बात है। तो जैसे ही हम दौड़ के गए, क्यों बेटा? बोले महाराज जी मुझे ऐसा आज से अभी मुझको दृश्य दिखाई दिया है और मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब चिंता नहीं करो, तुमको हनुमान दर्शन दे गए और आदेश करके उसका पालन करते हैं। दर्शन दे करके कह गए थे कि डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना। तो हाल ही हमारे राम उसको मोल ले गए, मोल में डॉक्टर मैंने कर दिया, लेकिन ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में एक चंदा नर्सिंग होम है ठाटीपुर पे, वहाँ NS त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी, वो बड़े भारी भक्त थे हमारे गुरु जी का उपचार किया था, तो इससे हमारे बड़े भारी भक्त बन गए थे। हमने उनको जा दिखाया, उनने उनको देखा, हमने उनको पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज आप लेके आए, उन्होंने दर्शन दे, क्यों नहीं बचेगा, कितना कह करके अंदर ले गए नर्सिंग होम में। उनका मकान भी सामने ही था और जाकर के वहाँ उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा उसको चीरा लगाया मात्र, पीठ में फोड़ा दे गया, तो चीरा लगा करके सारा मवाद निकाल करके साफ करके उसको और हमारे पास आए। बोले महाराज जी चलो, क्यों बेटा कैसी तबीयत है? बोले महाराज आप चिंता नहीं करो, बालक ठीक है। तो हम गए तो मुस्कुरा रहा था। क्या बेटा? बोले बालक हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दर्द कहीं दर्द नहीं है हमारे, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो डॉक्टर ने कहा हमारे 5 दिन हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद आपके यहाँ भेजेंगे। 5 दिन वहाँ रखा, फिर हमारे पास भेजा उन्होंने। नीचे हॉल में लेटा रहता था और सिंगाड़े गाय में बहुत पहलवान था। 6 महीने में दुरुस्त हो गया और 1 वर्ष बाद हमने कुश्ती लड़वाई उनको महंगाओं के मेला में, नाथ बाबा के मेला में हमको कुश्ती लड़वाई उस महात्मा को। आज वो बाराबंकी में 400 गैयों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसी हनुमान जी कृपा है, ऐसे असाध्य रोग उन्हें ठीक करते हैं। इसलिए यहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हैं, विशेष डॉक्टर हैं। कैसा भी रोग हो किसी को भी पूछ लें, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके लिए।